परंतु वह अपने विरह को प्रकट नहीं करते। काल और कर्म को गति समझाई तो आज्ञा पाकर सुलोचना चली। बाहर करी कपि कट कटे फिरऊं विभीषण आप, बिसरे दस मुख बैरही, हृदय अधिक संताप सियावर राम जय जय। राम करो कल्याण सीताराम। उसे वानर सेना के बाहर पहुंचाकर विभीषण स्वयं लौटे। उस समय रावण का बैर भूल गया और हृदय में अत्यंत दुख हुआ। सिर चढ़ाए पाल की चढ़ी सो, रघुपति कृपा प्रभाव बड़ी सो, हृदय राख मूरति घनश्यामा, रसना रटत निरंतर नामा। सुलोचना सिर को चढ़ाकर पालकी पर चढ़ी। राम जी की कृपा से उसका प्रभाव चढ़ गया। हृदय में श्याम मूर्ति रखकर उसकी जीभ निरंतर राम नाम रटती है। सरित सिंधु संगम जह पावन, अस सुधि पाए गयो तह रावण। संग मंदोदरी सवर निवासु, मनो शोक रवि कीन प्रकाशु। यहाँ नदी की समुद्र का पवित्र संगम था। वह वहां गई। ऐसी खबर पाकर रावण भी वहां गया। साथ में मंदोदरी तथा सब्र निवास तथा मानो शोक रूपी सूर्य ने प्रकाश किया था। पाए रजायुष सेवक धाये, चंदन अगर भार हुलाए, रची दृढ़ दारुण चिता बनाई, जनर सुर लोक विसेन लाई। आज्ञा से उत्तम सेवक दौड़े और बहुत सा चंदन और अगर के बोझ लाए। सजाकर दृढ़ और कठोर चिता बनाई, मानो स्वर्ग की लोक की सीढ़ी लगाई हो। करि प्रणाम सब जन परितोषी, धीरज धरसी तासुमति पोसी। ले पा सिर भुज धरी बैठी करे आसन, भौजन जोग सिद्धि करे वासन। सब लोगों को प्रणाम करके संतुष्ट किया। सब ने यह कहकर उसकी बुद्धि को पुष्ट किया कि धीरज धरो। शीश और भुजा रखकर वह आसन लगाकर बैठ गई, मानो योग के सिद्ध होने की पात्र हो गई हो। दीति अनिल ज्वाला बड़ी, लपट गगन लगी धाय, लखिन काऊ जात तेही, सुरपुर पहुंची जाय सियावर राम जय जय। राम करो कल्याण सीताराम। अग्नि देते ही ज्वाला बढ़कर लपक कर आकाश में जा लगी। उसको जीते किसी ने नहीं देखा, उसको जाते हुए किसी ने नहीं देखा। इस प्रकार सुलोचना स्वर्ग में जा पहुंची। सुतवद सुना दसानन जाही, मरजुत भयो पने मही तबही। रावण ने ज्यों ही पुत्र का स्मरण सुना, त्यों ही मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी, भरताड़व बहु भांति पुकारी। नगर लोक सभी व्याकुल सोचा, सकल कयई दस कंधर पोछा। मंदोदरी बहुत रोकर छाती पीटती हुई बहुत प्रकार से पुकार कर विलाप करने लगी। नगर के सब लोग व्याकुल हो गए। सभी रावण को 20 हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करने लगा। शिव सेवक मन क्रम अनुरागी, सुन खगेश ते बड़ भागी। मंत्राकर्षक जप 10 भाला, अहिरावण चित डोल पताला। हे पक्षीराज सुनो, वह शिव जी का मन तथा कर्म से सेवक है, अतः अत्यंत भाग्यवान है। रावण ने आकर्षक मंत्र का जप किया, जिससे पाताल में अहिरावण का मन डोला गया। लगे उकरण सो मन अनुमाना, के कारण 10 मुख कुलाना। निश्चर नाह भुवन जप जाके, जीतन कहूँ न वीर को ताके। वह अपने मन में अनुमान करने लगा कि रावण क्यों व्याकुल है, जिसने तीनों लोक वश में किए हैं तथा जिनको जीतने के लिए कोई वीर नहीं है। मन क्रम वचन आन नहीं सेवी, धरे ध्यान उर कामद देवी। चले बहुरी आयुष तो अहवा, शिव मंडप 10 मुख रह जाएगा। मन क्रम वचन से जो दूसरे का भक्त नहीं था, उसने कामद देवी का ध्यान किया। वह शीघ्र ही चलकर वहां आया जहां शिव मंडप में रावण बैठा था। निश्चर पति कहे ते रनायो, कह करे निज आसन बैठायो। उसने राक्षस राज को सिर नवाया तो रावण ने उसे हाथ पकड़कर अपने आसन पर बिठाया। अहिरावण तन रावण पूछे कुशल सप्रीत, प्रथम कही ते सो कथा, भागिन कीने अनीत सियावर राम जय जय। राम करो कल्याण सीताराम। तब रावण ने सप्रेम कुशल पूछी।
तब उसने पहले वह कथा कही कि बहन सूर्पणखा से जो अनीति की थी। बद कर दूषण जिमि सुध पाई, पुनि मरीच की कथा सुनाई। कहे बहुर सीता कर हरना, पवन तनय बल लंका दहना। फिर खरदूषण के वध के जैसे समाचार पाए थे वह और मारीच की कथा कही। फिर सीता हरण, पवन पुत्र के बल और लंका दहन को कहा। सेतु बांध जिमि प्रभु चली गायो, बाली तनय संवाद सुनायो। अपने अकंपन अरुवति काया, अरे मरे समर मह सुनो हिराया। प्रभु सेतु बांधकर जिस प्रकार चले गए और अंगद का संवाद सुनाया, वह बोला, हे शेष लोक के राजा सुनो, अवनी अकंपन और अतिकाय रण में मारे गए हैं। तात कुशले अब आई सिराने, कटक निशाचर सकल नसाने। कुंभकर्ण घन नादेव मारे, राम लखन ते मनुज विचारे। हे तात, अब आकर तुमने कुशल पूछी है। जब सारी राक्षस सेना मारी गई, कुंभकर्ण तथा मेघनाथ भी मार डाले, वे राम लक्ष्मण मनुष्य समझ रखे हैं। जानियो बोल तो ही निज हासा, कयूं जे जतन होई रिपुनासा। सुनत वचन कह के तिक बाता, हरि ले जेहु दोनों भ्राता। अब तुमने अपने पास बुलाया है, वह उपाय कहो जिससे शत्रुओं का नाश हो। यह जानकर वह बोला, यह कितनी सी बात है, मैं दोनों भाइयों को हर ले आऊंगा। ले पताल देवई बलि देहु, जस पूरन निश्चर कुल लेहु। ले जाऊ जानर तो तुमहि, रब सम तेज होय निस जबहि। ले जाकर पाताल देवी की बलि दूंगा और राक्षस कुल में पूर्ण यश लूंगा। जब रात्रि के सूर्य के समान प्रकाश हो, तब तुम जान लेना कि मैं उन्हें ले जाता हूँ। कई सब प्रचंड प्रबोध तहि, शीस नाय बल भाके। आयु रघुपति कटक महे, निज देवी उर राखे। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। ऐसा कहकर सिर नवाकर, अपना बल बखान कर और अपनी इष्ट देवी को हृदय में रखकर वह श्री राम जी की सेना में आया। सूझ न परत निसी अति अंधियारी, मरकट भट जा गई तह भारी। कयई जयत जय जयति कृपाला, अतई अगम गमना हिन काला। अत्यंत अंधियारी रात्रि में सूझ नहीं पड़ता, भारी वीर वानर वहां जागते हैं और कपालु श्री राम जी की जय हो कहते हैं। रात्रि अत्यंत अगम है, उसमें काल की भी गिनती नहीं है। तय मारुत सत सदा उपाई, निज लंगूर की कोट बनाई। सो शोभा कछु बरने न जाई, जन भुजंग पति रहे ते छाई। वहां पवन पुत्र हनुमान जी ने उपाय रचा, अपनी पूंछ की परिधि बनाई। उनकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती, मानो सर्पों के राजा हों। अरुजिमि देख सैल समाना, द्वार विराजत श्री हनुमाना। देखिए हृदय अहिरावन हारा, जिमि रवि हृदय न तिमिर पसारा। और द्वार पर हनुमान जी विराजमान हैं, वे पर्वताकार दिखाई देते हैं। यह देखकर अहिरावण हृदय में हार गया, जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नहीं फैल सकता। जुक्त एक मन न ठरानी, कपट बेस तई कीन भवानी। बेस विभीषण कर अनुहारी, पवन तनय पहंगा छलकारी। उसके मन में एक भी युक्ति नहीं जमती, हे भवानी। तब उसने कपट वेश बनाया, विभीषण के समान वेश बनाकर वह छली हनुमान जी के पास गया। सहज प्रतापी पवन सुत, पुनि सुरपति पति दास। तिनहि निधरि चल राम पहे, मूढ़ हृदय नहीं त्रास। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। श्री हनुमान जी सहज प्रतापी हैं, फिर देवताओं के स्वामी के प्रिय दास हैं। उनका निरादर करके वह श्री राम जी के पास चला। मूर्ख के हृदय में नहीं है। मर्म न जाने कछु सुत पवना, बेस विभीषण के सो गवना। ठाड़ हो बोले सुन भ्राता, चले जहां कृपालु जन त्राता। पवन पुत्र ने कुछ भेद नहीं जाना, वह विभीषण का भेष बनाकर खड़ा होकर बोला, हे भाई सुनो, मैं वहां जाता हूं जहां कृपालु दीनबंधु प्रभु हैं। मैं रघुपति सन आयुष पाई, संध्या करन गयो सुन भाई। तहि ते तुरत चले प्रभु पाही, भई विलंब जन राम रिसाही। मैं रघुनाथ जी से आज्ञा पाकर संध्या बंदन को गया था। देर हो जाने के कारण श्री राम जी क्रोधित ना हो, इसलिए शीघ्र ही पास जाता हूँ।
सत्य वचन कपि निज जम माना, सुन खगेश भई भाभी बलवाना। कपट चतुर गति जान न पाई, पर मन हरे हरे धन पाए। हनुमान जी के वचन सत्य समझे, हनुमान जी ने वचन सत्य समझे। हे गरुड़ जी सुनो, भाभी बलवान होती हैं। हे भाई, कपटी की चतुर चाल जान नहीं जाती, वह दूसरे के मन और धन को भी हर लेते हैं। आयुष पाई गयो सो तहवा, फनिपति प्रभु दोनों रह जहवा। कपिपति जामवंत नल नीला, बाल इतने सुसेन बलशीला। आज्ञा पाकर वहां गया जहां शेष जी तथा प्रभु दोनों थे, और बानर राज सुग्रीव जामवंत नल अंगद और सुषेण आदि बलवान थे। द्विध मयंद कपीश गण गब गबाक्ष कपिवीर, सहित विभीषण अपर भट्ट, सोई सब रणधीर सियावर राम।